इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। टेलीग्राम वॉलेट बॉट ने टन टोकन के जरिए क्रिप्टो भेजने की दी अनुमति। कॉइनबेस के चीफ आर्मस्ट्रॉन्ग ने भारत के क्रिप्टो ट्रेडिंग पर लगे शैडो बैन पर उठाया सवाल। इंडिया के कॉइन स्विच के 2 हफ्ते के फ्रीज के बाद फिर शुरू किया रुपी डिपॉजिट। एनिमोका ब्रांड्स लॉन्च करने जा रहा है फुटबॉल एनएफटी मार्केटप्लेस। गोल्डमैन सैक्स ने की अपने पहले बिटकॉइन बैक लोन की पेशकश। भारत के क्रिप्टो मूव पर नजरें बनाए हुए है नेपाल, ऐप्स को किया प्रतिबंधित। कॉइनबेस एनएफटी मार्केटप्लेस ने एक हफ्ते में 900 से कम ट्रांजैक्शन को किया दर्ज। क्रिप्टो करेंसीज ने किया मिक्स्ड ट्रेड, बिटकॉइन रहा $39,000 से ऊपर। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम ने टन टोकन के जरिए क्रिप्टो पेमेंट शुरू की है। ऐसे में सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को पहले टेलीग्राम के ऑफिशियल वॉलेट बॉट को डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा, जो उन्हें बैंक कार्ड द्वारा क्रिप्टो करेंसी खरीदने, एक्सचेंज और दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। कंपनी के अनुसार फिर वे सीधे मैसेजेस में वॉलेट आइकन पर क्लिक करके दूसरे यूजर्स को बिटकॉइन या टन कॉइन भेज सकते हैं। टन का मतलब टेलीग्राम ओपन नेटवर्क है, जिसे 2017 में उसी नाम की कंपनी द्वारा बनाया गया था, जिसे यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ लंबी लड़ाई के बाद मई 2020 में टेलीग्राम द्वारा छोड़ दिया गया था। टेलीग्राम डेवलपर्स के बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद दुनिया भर के क्रिप्टो एंथुसियास्ट ने जल्दी से बागडोर संभाली और टन टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने खुद के मेनेट के साथ मुफ्त टन नेटवर्क लॉन्च किया। नैस्डैक लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस के को-फाउंडर और सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्रिप्टो ट्रेडिंग पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस पर सवाल उठाए हैं, ये दावा करते हुए कि वे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का उल्लंघन हो सकता है। दरअसल 2020 के एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए फंड ट्रांसफर या प्राप्त करने के लिए अपने अकाउंट्स का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से बैंकों को प्रतिबंधित करने वाले 2018 के आरबीआई सर्कुलर को पलट दिया था। ऐसे में आर्मस्ट्रॉन्ग ने ट्वीट करते हुए लिखा था, इंडिया में एनपीसीआई और आरबीआई के लिए मुश्किल और अच्छा सवाल, क्या उनका शैडो बैन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है? पिछले दिनों की ही बात है जब कई बैंकों ने एनपीसीआई के वर्बल इंस्ट्रक्शंस के बाद क्रिप्टो रिलेटेड पेमेंट्स के लिए यूपीआई ऑप्शंस को डिसेबल कर दिया था। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन स्विच कुबेर ने अपनी वेबसाइट पर बैंक ट्रांसफर के जरिए से कम ₹100 के रुपी ट्रांसफर को फिर से शुरू कर दिया है। दरअसल ऑप्शन को 2 हफ्ते पहले रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के कारण सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस नेटवर्क अभी भी कॉइन स्विच कुबेर और दूसरे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर अनअवेलेबल है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने इस महीने की शुरुआत में यूपीआई के जरिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था, जबकि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि उसे सर्विस का इस्तेमाल करने वाले किसी भी डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके ठीक बाद मोबीक्विक, जिसकी सर्विसेज का इस्तेमाल मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस द्वारा किया गया था, ने एक्सचेंजेस से अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। ऐसे में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार जबकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस बैंक्स के साथ जुड़ रहे हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री को बैंकिंग सर्विसेज प्रदान करने के बारे में अनसर्टेनिटी है। ब्लॉकचेन गेम डेवलपर एनिमोका ब्रांड्स ने घोषणा की है कि उसने फुटबॉल सेंट्रिक डिजिटल एसेट सेंटर बनाने के लिए मीडिया प्लेटफॉर्म वन फुटबॉल के साथ मिलकर काम किया है। दोनों ने मार्केटप्लेस क्रिएट करने के लिए वन फुटबॉल लैब्स नाम की एक जॉइंट कंपनी का गठन किया है, जो सीड फाइनेंसिंग सोर्स लिबर्टी सिटी वेंचर्स के साथ है। ऐसे में एनिमोका की एक प्रेस रिलीज के अनुसार कंपनी के सीईओ यात्सु वन फुटबॉल और जॉइंट वेंचर दोनों के बोर्ड में शामिल होंगे। एनिमोका एनएफटी स्पेस में एक अनुभवी है, जिसके पास द सैंडबॉक्स, ओपनसी और डैपर लैब्स जैसे कई नोटेबल प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी है। इस तरह से फर्म के पास डिज्नी, WWE, स्नूप डॉग और द वॉकिंग डेड सहित कई पॉपुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के डिजिटल मर्चेंडाइजिंग राइट्स हैं।
गोल्डमैन सैक्स ने लेटेस्ट साइन में अपने पहले बिटकॉइन बैक लोन की पेशकश की है। गोल्डमैन की सिक्योर लेंडिंग फैसिलिटी ने बोरोअर को कैश लोन के लिए कोलैटरल के रूप में बिटकॉइन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। गोल्डमैन, जिसके पास एक डेडिकेटेड डिजिटल एसेट टीम है, ने पिछले महीने गैलेक्सी डिजिटल के लिए अपने ओवर द काउंटर बिटकॉइन ऑप्शंस पर पहली बार ट्रेड किया था। इस तरह से गोल्डमैन दूसरे ट्रेडिशनल फाइनेंस जायंट के नक्शे कदम पर चल रहे हैं जो क्रिप्टो में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले महीने की बात करें तो कावन ने एक डिजिटल एसेट यूनिट और ब्लैक रॉक ने USDC स्टेबल कॉइन क्रिएटर सर्कल के लिए मिले $400 मिलियन फंडिंग में हिस्सा लिया था। नेपाल टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी ने इस हफ्ते की शुरुआत में एक सर्कुलर जारी करके क्रिप्टो इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी थी, जिसके लिए देश में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। लोकल मीडिया के अनुसार रेगुलेटरी अथॉरिटी रिलेटेड एप्स और वेबसाइट्स को प्रतिबंधित करके क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटीज पर नकेल कस रही है। इस बीच एक सर्कुलर के अनुसार हाल के दिनों में वर्चुअल करेंसी और नेटवर्क मार्केटिंग जैसी डिजिटल तकनीकों से जुड़े ट्रांजैक्शंस, जिन्हें कानूनी रूप से मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, उसमें वृद्धि हुई है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश के इनवर्ड रेमिटेंस फ्लो में कथित रूप से गिरावट आ रही है, क्योंकि विदेशों में नागरिक पैसे भेजने के लिए क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल तरीकों पर तेजी से भरोसा कर रहे हैं। इस पर डोमेस्टिक इंडस्ट्री कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि नेपाल भारत पर कड़ी नजर रखे हुए है, जिसने अभी तक अपने एक्सटेंसिव क्रिप्टो फ्रेमवर्क की घोषणा नहीं की है। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस, जिसने 20 अप्रैल को अपने नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस का बीटा लॉन्च किया था, उसने कुल 900 से कम ट्रांजैक्शंस देखे हैं। मार्केटप्लेस पर टोटल ट्रेड वॉल्यूम सिर्फ 73 ETH या लगभग $217,000 थी, जिसमें लगभग 650 यूजर्स अब तक प्लेटफॉर्म पर लेन देन कर रहे थे। ऐसे में कम इस्तेमाल इस सच के कारण हो सकता है कि प्लेटफॉर्म बीटा स्टेज में है और प्लेटफॉर्म की इसकी 3 मिलियन पर्सन की वेटलिस्ट के सिर्फ एक छोटे से हिस्से तक ही पहुंच है। इसके उलट एस्टैब्लिश NFT मार्केटप्लेस OpenSea ने इसी समय के दौरान 36,000 से ज्यादा यूजर्स से इथेरियम बेस्ड ट्रेड वॉल्यूम में $808 मिलियन से ज्यादा का ट्रेड किया। क्रिप्टो करेंसीज ने शुक्रवार को मिक्स्ड ट्रेड किया, जो इन्वेस्टर्स के दिमाग में अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। वहीं बिटकॉइन $39,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में US स्टॉक्स में गुरुवार को S&P 500 के साथ 2.4% की बढ़त के साथ सेशन एंड हुआ, जबकि टेक हेवी नैस्डैक में 3% से ज्यादा की बढ़त हुई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में भी 1.8% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। वहीं एनालिसिस का कहना है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में बढ़त इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से प्रभावित हो सकता है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में लगभग 1% की बढ़त के साथ $39,800 के आसपास ट्रेड किया। वहीं एथर को उसी समय के दौरान 1.5% की बढ़त के साथ $2,900 के करीब देखा गया, जबकि दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स ने मिक्स्ड ट्रेड किया। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।